जाता है, हमेशा मतलब धमकी दिया जाता है। मतलब अधिकारियों की तरफ से धमकी दिया जाता है। हाँ, अधिकारियों की तरफ से मतलब हर काम कि आंगनबाड़ी में हैं, बहुत कमा रही हैं और आप लोग 5,900 आंगनबाड़ी तो मतलब चोर घोषित किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी स्थिति क्या है वो आप लोग जानते हैं। स्थिति क्या है हम लोग जानते हैं। कुपोषण भगाओ, ये बच्चा कुपोषित हो गया, वो बच्चा कुपोषित हो गया क्षेत्र का, लेकिन सेविका का बच्चा कैसे है ये किसी अभी हम लोग बिहार के छपरा जिले के लहलादपुर प्रखंड ब्लॉक के कार्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सेविका सहायिका आंगनबाड़ी की हैं सभी लोग आज से हड़ताल पे बैठ गई हैं। यानी कि आज से अब ये लोग पढ़ाने का काम नहीं करेंगी। इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है शुरू हो गया है। आपको मैंने उसी दिन दिखाया था कि इन लोगों की सैलरी कितनी मिलती है, मात्र 5,950 रुपए के आसपास शायद सेविका को और 2,900 कुछ रुपए सहायिका को मिलता है। आज के महंगाई के दौर में इतना कम पैसे में लोग इतने सालों से हालांकि लगातार काम कर रही थी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे लगातार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा था, दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन लोगों ने एक संगठन बना करके आप देखिए यहाँ पर आवाज दो हम एक हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। यहाँ पर इन लोगों का यूनियन आज तैयार हो चुका है और आज से लोग हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। इन लोगों से आज भी हम बात करेंगे। उस दिन सिर्फ सेविका लोग थी और आज लगभग सेविका के साथ साथ सहायिका लोग भी हैं जो कि इन लोगों के साथ मिलकर के काम करती हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर आज से इन लोगों का हड़ताल शुरू हुआ है तो क्या कार्यालय में जो भी अधिकारी होते हैं उन लोगों को चिट्ठी इन लोगों ने दिया कि नहीं दिया, और अधिकारी लोग जो अंदर हैं इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब हड़ताल शुरू होता है तो ऊपर के अधिकारी आकर के बातचीत करते हैं। इधर लेकर आइए, क्या नाम है आपका? ममता देवी। अच्छा, आज से आप लोगों का हड़ताल जो है शुरू हो गया क्या? जी। कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। मतलब ऐसे ही आप लोग बैठे रहिएगा? जी, हम कोई काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। छोटा छोटा बच्चा आप लोगों के पास पढ़ने आता है, वो लोग कहाँ जाएगा? कहीं भी घूमे, जब हमारे बच्चे का खुद पेट नहीं भर रहा तो हम काम करके क्या करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों पे ही अत्याचार हो रहा है सरकार की तरफ से। जी। कितना रुपया मिलता है, एक बार फिर से बता दीजिए। 6,000 रुपया में क्या होने वाला है? मतलब मात्र 6,000 मिलता है? 6,000 में 50 रुपया कम ही मिलता है। जी। तो इसी के विरोध में आप लोग आज बैठी हुई हैं। तो आप लोग कहीं ऊपर के जो अधिकारी होती हैं, एलएस होती हैं, सीडीपीओ होती हैं, अधिकारियों तक चिट्ठी गई है आप लोगों की? जी, गई है। चिट्ठी चली गई है? जी। तो क्या उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस मिल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है? कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, हमारी कोई बात हमारी कोई नहीं सुनता है। हाँ, मतलब नहीं सुन रहा। आप लोग तो उन लोगों के अंडर में कई सालों से काम कर रही हैं, फिर भी आप लोगों की बातें नहीं। अब कोई नहीं सुन रहा है तो इसलिए तो हम हड़ताल करके बैठे हुए हैं कि हमारी मांगे भाई पूरी कीजिए, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। 6,000 में क्या होने वाला है इतनी महंगाई में, ये बताइए। मतलब आप लोगों का इतना कम सैलरी है, उसके बाद आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा नहीं मिला अभी तक? नहीं, हमको सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा नहीं मिला है। देखिए और भी महिलाएं हैं, लगभग इन लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। उस दिन देखिए बहुत कम संख्या थी और आज और भी ज्यादा संख्या में लोग, जितने भी लोग थे सब लोग आज उपस्थित हैं। इन लोगों से हम फिर से एक बार बात करने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? उषा देवी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग हड़ताल पे बैठ गई हैं, छोटा छोटा बच्चा उधर आप पढ़ने आ रहा होगा आप लोग के आंगनबाड़ी में, तो कहाँ जाएगा वो लोग? क्या करे, हम लोग का भी तो बच्चा है, हम लोग का भी तो पेट है, हम लोग का भी परिवार है। क्या करे, क्षेत्र के सभी लोग को हम लोग देख रहे हैं। हमारे बच्चे को तो सरकार नहीं देख रही है। गर्भवती से लेकर हम लोग देखभाल कर रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का हम लोग देखभाल, जन्म से लेकर मृत्यु तक का देखभाल हम ही लोग को करना है। मात्र 6,000 रुपया में। मतलब इतना सारा काम कराया जा रहा था और मात्र 6,000 रुपया मिल रहा है? नहीं, 50 रुपया कमे है। 6,000 से कम है? कमे है 50 रुपया। तो कैसे घर आप लोग का 6,000 में चल जा रहा है इस महंगाई में? नहीं, हम लोग का घर कैसे चल रहा है वो तो अब कौन क्या कहे, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं आज। मतलब लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी में हैं, बहुत कमा रही हैं और आप लोग 5,900। आंगनबाड़ी तो मतलब चोर घोषित किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी क्या है वो आप लोग जानते हैं। स्थिति क्या है हम लोग जानते हैं। कुपोषण भगाओ, ये बच्चा कुपोषित हो गया, वो बच्चा कुपोषित हो गया क्षेत्र का, लेकिन सेविका का बच्चा कैसे है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लॉक से लेकर और ऊपर तक किसी ने नहीं देख रहा है कि कैसे इन लोग का चल रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर बहुत धूप है, अगर बहुत हार्ड धूप उगा हुआ है, आपका तबीयत खराब हो जाता है,
फिर भी पोलियो में आपका ड्यूटी पड़ता है तो जाना है। पोलियो में इसमें कोई सुनवाई नहीं है, काम करना है तो करना है। मतलब कुछ भी आप लोगों ने आज तक काम किया है ईमानदारी से सरकार के लिए? ईमानदारी से किया है हम लोग काम, सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। अब हड़ताल पे आप लोग आज से बैठे हुए हैं, तो कितना दिन तक हड़ताल कीजिएगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक आपकी मांगों को नहीं पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। क्या मांग है आप लोगों का, हमको बताइए। इतने लोग हैं आप लोग, यूनियन आप लोगों का आज से हम लोग का हड़ताल पे, क्या क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि जब तक सरकार हम लोग का दर्जा सरकारी दर्जा नहीं दे रही है, तब कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, तब तक हम लोग का 25,000 वेतन दे सेविका का और 18,000 सहायिका का दे, कि हम लोग का कुछ तो हो। हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग का बाल बच्चा नहीं खाएगा, हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग भूखे रहे। क्षेत्र के लोग को देखें, ग्रामीण लोग को देखें। अच्छा एक बात बताइए, इतने सालों से तो महंगाई था, आज तक आप लोग चुप थी क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सोचते चलिए काम चल रहा है, ऊपर दबाव था, चुप नहीं थे, क्या करें, दबाव ऊपर से था, अधिकारियों ऊपर से दबाव था। हर हमेशा चैन मुक्ति का दबाव दिया जाता है, हमेशा मतलब धमकी दिया जाता है। मतलब अधिकारियों की तरफ से धमकी दिया जाता है? अधिकारियों की तरफ से मतलब हर काम में, मेडिकल विभाग वाला भी काम कराता है, हॉस्पिटल वाला भी बोलता है ये काम करिए, वो काम करिए। एल्बेंडाजोल का दवा इस बार आशा को नहीं खिलाने को दिया गया, सेविका को दिया गया, सेविका खिलाएगी। मतलब अब पैसा उठाएगी आशा, सेविका खिलाएगी दवा। मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में इन लोगों का काम नहीं है, स्वास्थ्य विभाग इनसे काम लेता है, उसके बाद हर एक विभाग इनसे काम लेता है, लेकिन सैलरी उतना ही है, मतलब 5,950 रुपया। सोचिए, और बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं इतना दिक्कत है। सोचिए 5,900 में आज क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं। इन लोगों के भी परिवार है, इन लोगों का भी बच्चा है, और जो भी बच्चा कुपोषित होता है, समझ पा रहे हैं, यानी कि कमजोर हो जाता है, उसके लिए सरकार इन लोगों से ही काम करवाती है। जाइए दवा पिलाइए, उसके बाद फंड भी आता है शायद कुपोषित बच्चों के लिए कि फल खिलाइए, अंडा खिलाइए, लेकिन इन लोगों का बच्चा क्या खाता है। अच्छा एक बात बताइए, 5,950 रुपया मिलता है, 5,950 में घर परिवार अच्छा कुछ नहीं चलता है। बस हम लोग जैसे नौकरी के लिए कि आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हम लोग को सरकारी घोषित करे, 25,000 सैलरी दे, उसके लिए हम लोग खट रहे हैं, देख रहे हैं, नौकरी बचा रहे हैं हमेशा। मतलब मिलता है हमेशा कि चयन मुक्त कर दिया जाएगा, और हम लोग का कोई मतलब वैल्यू नहीं। कभी एक तो आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं, कोई विभाग हो, सरकारी अस्पताल भी कहता है, पर कोई भी काम आता है, सर्वे करना है, वोट है, यहाँ तक हम नया पर हम लोग को वोट में भी बूथ पर बैठा दिया जाता है। मतलब इलेक्शन भी, हाँ, 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक हम लोग बैठते हैं क्षेत्र में। निर्वाचन आयोग भी अब इनसे काम ले रहा है, सोचिए। और निर्वाचन आयोग के लिए जो मतलब बनाना है वोटर कार्ड, उसके लिए सर्वे करो, या कोई भी काम है या कोई भी डाटा मांगा जाता है हम लोग से, मेडिकल विभाग का कोई भी है, और एथी में भी पोलियो में करना है, टीकाकरण में करना है, कुपोषण में जो दवा बांटना है उसमें करना है। क्षेत्र में कोई अगर सर्वे हो गया, आशा लोग के साथ सपोर्ट करके काम करो उसके लिए, और कोई प्रोत्साहन राशि नहीं उसके लिए मतलब पोलियो पिलाते हैं, इन लोगों का पैसा आता भी नहीं है कि मतलब इस बात का कोई आता है, क्या है उसका कोई अथी नहीं है। नौकरी बचाने के लिए हम लोग का छोटा नौकरी है, होता है ना कि एक जिम्मेदारी मिला हुआ है कि आंगनबाड़ी में हम लोग हैं और हम लोगों को अपना काम करना है, मतलब जिम्मेदारी के बहाली हुआ है कि 4 घंटे का नौकरी, आंगनबाड़ी 4 घंटे के अलावा हम लोग मान लीजिए 24 घंटा करते हैं। एक तो मान लीजिए केंद्र पर किए, बच्चे का सारा किए, और जो भी मतलब पोषाहार या जो भी है सारा काम किए, वितरण करना है, टेक होम राशन, ये सब से अगर कोई अधिकारी ऊपर से अगर कोई अधिकारी इनके पास जांच करने जाता है, अगर मुश्किल से कहीं 1-2 बच्चा कम है तो वो सुनाएगा, वो सुनाता हम लोग को। हाँ, उसके अलावा भी रजिस्टर मेंटेन करना है, मोबाइल पर काम मिला है वो भी करना है हम लोग के। तो साथ साथ हम लोग के बाल बच्चे भी उसमें लग गए हैं, हस्बैंड लगे हुए, परिवार लगा हुआ है कुछ नहीं, और बदनाम होता है सेविका का, खा जा रही है, ये करिए, तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ से क्या खाएंगे। आप लोगों ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से आज तक आप लोगों ने नहीं बोला, कई सालों से सेवा दे रही है इसमें, बहुत साल हो गया। तो हम लोग का है कि हम लोग सरकारी कर्मी घोषित नहीं है, जब मन करे तब आदमी हम लोग को हटा सकता है, ये भी तो डर बना हुआ है ना। अगर हम लोग को अस्थायी रूप से सरकारी कर्मी हम लोग घोषित हो जाए, हम लोग का भी तो वैल्यू मिले, और हम लोग का काम सबको दिखता है, लेकिन हम लोग का मतलब जो भी हम लोग का कष्ट है वो नहीं दिखता है। अच्छा मान लीजिए कि अगर बहुत कड़ा धूप हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको जब ड्यूटी मिल गया तो जाते हैं आप? केंद्र पर हम लोग टाइम पर अगर नहीं रहे तो अंदर से डर हो जाए, तो थोड़ा सा देरी हुआ है, कोई आ जाएगा तो तुरंत हम लोग के ऊपर का स्पष्टीकरण निकल जाएगा, तुरंत लेटर निकल जाएगा, व्हाट्सएप पर फोटो खींच के आदमी डाल देगा, आंगनबाड़ी ऐसे है वैसे है। जिन बच्चे को बोलने नहीं आता है, जिन बच्चा अभी
चलने में तलमला रहा है। स्कूल पूर्व शिक्षा में हम लोग उस बच्चे को बैठना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लेकिन हम लोग का बच्चा क्या कर रहा है ये कोई दिख नहीं रहा है। इन लोगों को व्यस्त करवा दिया है सरकार ने, साफ तौर पे समझिए कितना व्यस्त इन लोगों को सरकार ने करवा दिया है कि इनका बच्चा क्या कर रहा है उन लोगों को ध्यान ये लोग नहीं दे पाते हैं। सही कह रहा हूं मैं? अब इधर सहायिका लोग हैं, अब इन लोग